झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं हाल के दिनों में कैबिनेट में, जिसमें कि 1932 आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। लेकिन इसी बीच अब बीजेपी की निगाहें संथाल पर टिक गई है और बीजेपी के कई नेता वहां पर कैंप कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने एक नया चीज़ जो कहा है उसमें यह है कि अब मिनी एनआरसी लागू होगा जब बीजेपी शासन में आएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए जेएमएम के नेता मनोज पांडे जी। मनोज जी, इसको किस रूप में देखते हैं? सरकार ने जो फैसला लिया 1932 आधारित स्थानीय नीति, अब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर वो सत्ता में आती है तो मिनी एनआरसी लाएगी। देखिए, बौखला गए हैं ये लोग। बाबूलाल मरांडी तो आधारहीन नेता हैं, कहीं कोई आधार नहीं है। गलती से एक बार विधायक अभी राजधनवार से बन गए, फिर अभी फूल छाप पर लड़ेंगे तो हार जाएंगे, ये भी बता रहे हैं। लेकिन जो बौखलाहट और बेचैनी दिख रही विपक्षियों में, इतना बेहतरीन कार्य आज झारखंड की जनता गौरवान्वित महसूस होती है कि हम लोगों ने एक प्रचंड बहुमत से इस युवा मुख्यमंत्री को सत्ता पर बिठाया और उम्मीदों पर खरा उतरा। 24 कैरेट का मुख्यमंत्री, जो वादे किए वो धरातल पर आएंगे, आ रहे हैं, कुछ बाकी हैं वो भी आएंगे। झारखंड और झारखंडियों के हित में निर्णय लेने वाला पहली बार एक युवा नेता मिला जिसको प्रचंड जनादेश है और पूरे 5 साल काम करने की जो आदेश जनता ने दिया है उस अनुरूप कार्य कर रही है। गांवों में चले जाइए, कहीं भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हर्ष का माहौल है, उल्लास का माहौल है, लोग ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं। पहली बार झारखंडियों को उनकी पहचान मिली, अस्मिता आज उनको वापस मिली है। नौकरी, अब आरक्षण छोड़ दें, आज जो खतियान की बात हुई जिससे झारखंडी पहचान स्थापित हुई, उसके अलावा कितनी दूरदर्शी सोच इस युवा मुख्यमंत्री की है। कैसे यहाँ के जो निजी क्षेत्र के हैं, चूंकि तो केंद्र सरकार तो विपक्षियों की है, पूंजीपतियों की है, वो यहाँ सिर्फ पूंजीपति भेजेंगे, बड़े बड़े खदान आवंटन कर देंगे, फैक्ट्री लगवा देंगे, सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है केंद्र की सरकार। तो अब निजी क्षेत्र में भी 40,000 रुपये तक की नौकरी यहाँ के माटी के बेटा को देना होगा। तो इन लोग के पास कोई मुद्दा है? मुद्दा विहीन हो गए हैं ये लोग। क्या लगता है उसी के काट में अब ये एक नया मुद्दा खोजा है जो मिनी एनआरसी की बात की? मुझे लगता है मिनी एनआरसी का मतलब भी नहीं समझते होंगे। मिनी और मेजर क्या होता है? एनआरसी एनआरसी होता है, सीए सीए होता है। मुझे लगता है 4-5 साल तो हो गए ये सगुफा सुने हुए। आसाम में क्या हुआ? एक व्यक्ति भी कहीं बाहर हुआ क्या? ये सब ढकोसलाबाजी है, सिर्फ बयानबाजी है, कुछ नहीं होना जाना है। संविधान के अंतर्गत ही ना कुछ कीजिएगा। संथाल को लेकर के ही सिर्फ क्यों फोकस है? क्योंकि जेएमएम का गढ़ संथाल है इसलिए? देखिए, जेएमएम का मजबूत आधार शुरू से ही संथाल रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति जो है उसमें पूरा झारखंड गढ़ है जेएमएम का। हम 30 सीट जीते हैं। अगली बार हम स्पष्ट बहुमत अकेले दम पर लाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, महागठबंधन में ही हम लोग लड़ेंगे। अगली बार 65+ तो निश्चित आना है। जो कार्यक्रम है इस सरकार का, जो जनादेश के अनुरूप कार्य करने वाली ये सरकार पहली बार झारखंड की जनता ने देखा, तो वो जनादेश हमको अगली बार मिलेगा। लोकसभा का 14 का 14 सीट जीतेंगे। ये एक दूरदर्शिता है माननीय हेमंत सोरेन जी में, और उसी अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन आरोप जो है बीजेपी का कि जनता के आंख में धूल झोंक रही है हेमंत सोरेन, क्योंकि ये दोनों फैसले कोर्ट ने पहले ही निरस्त कर दिए। उस समय आपकी सरकार थी, बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी। इन लोगों ने उसी उद्देश्य से इस तरह की सगुफाबाजी किया था, क्योंकि ये लोग तो बोलने पर विश्वास करते हैं, करने पर करना, काम तो करना है नहीं। हम लोगों ने फुल प्रूफ व्यवस्था किया है। निश्चित तौर पर अदालत से भी, कोर्ट में भी चैलेंज करने वाले करेंगे जो झारखंड विरोधी हैं, लेकिन कोर्ट भी हमारे साथ न्याय करेगा। अब तो देखना है, चूंकि 9A का मामला बनता है, केंद्र सरकार इस पर क्या रवैया अपनाती है। हमने सरना धर्म कोड किया, बाबूलाल जी से पूछिए, मुंह में दही जमा हुआ है, क्यों नहीं बोलते हैं?
आज 32 खतियान का जो निर्णय कैबिनेट ने लिया, हेमंत सोरेन की सरकार ने लिया, उसका विरोध में है ये कि समर्थन में है, वो भी स्पष्ट कर दें। 27% आरक्षण के विरोध में है कि समर्थन में है, वो भी स्पष्ट कर दें। इन लोग की राजनीतिक ताकत नहीं है, इन लोगों में वो अंदर से वो कलेजा नहीं है कि ये लोग पब्लिक के सामने आके इन लोकप्रिय फैसलों का विरोध कर पाए। क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है इसलिए सोरेन परिवार को टारगेट किया जा रहा है बाबूलाल मरांडी? देखिए, टारगेट कुछ भी कर ले, सोरेन परिवार, अरे दिशोम गुरु शिबू सोरेन झारखंडियों के भगवान हैं, मसीहा हैं। तमाम देश भर के आदिवासी, देश छोड़ दीजिए विदेशों में भी चर्चा होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बताया जाता है शिबू सोरेन के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में। तो ये प्रयास करते हैं। अभी देखिए, लोकायुक्त के माध्यम से गलत तथ्य प्रस्तुत करके, इनके एक बड़बोले सांसद हैं, उनका कुचक्र था, लेकिन अदालत ने उस पर पूर्ण विराम लगाया। इतने बुजुर्ग व्यक्ति और जिसे झारखंड के लोग अपना भगवान मानते हैं, उनको भी अपमानित करने में पीछे नहीं हटी है सरकार। लेकिन न्यायपालिका है, न्याय होगा और न्याय हुआ। इसलिए किसी भी कोई भी टारगेट, ये टारगेट भले ही कोशिश करें, जितना टारगेट करेंगे उतना रिवर्स इनके लिए जाएगा। जब जब जेएमएम पर आक्रमण हुआ या कोई साजिश रची गई, तब तक जेएमएम और ज़्यादा मजबूत हुआ, इतिहास गवाह है। सरकार अपने वादे को पूरा कर रही है। अब बड़े बड़े होर्डिंग भी लग रहे हैं कि हमने जो कहा था वो पूरा किया। लग रहा है कि और भी जो वादे हैं उसको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देखिए, ये तो आम चर्चा का विषय है कि हेमंत सोरेन जी ने जो वादे किए उसे पूरा किया। होर्डिंग भी लग रहे होंगे। पिछली सरकार ने तो कुछ नहीं किया था, उसके बावजूद हर जिले में दो दो बड़ी बड़ी गाड़ियां होर्डिंग लगा के पीआरडी के द्वारा बड़ी धनराशि खर्च करके, जनता की कमाई हुई पैसे को लुटा करके कुछ नहीं किया, गलत चीज़ों को पेश करती थी जाके गांवों में। ये सरकार तो होर्डिंग पीआरडी का काम है, करता होगा, लेकिन जो सच्चाई है, जो हम लोगों ने किया है, उसे ही बता रहे हैं। हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ गया, इतनी नौकरियां दे दी, 1 लाख को नौकरी दे दिया गया। एटीएम का गार्ड बनने में कुछ लोग गए थे, वो भी वापस आ गए। क्या क्या हुआ, मोमेंटम झारखंड में क्या हुआ, हाथी उड़ाने में क्या हुआ, कितने घपले हुए, कितने घोटाले हुए। एक भी यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगा उस काल में, जबकि डबल इंजन की सरकार थी। तो पूरे दोनों इंजन की सरकार लूटने में व्यस्त थी। कैसे पूंजीपतियों को खदान मिले, कैसे पूंजीपतियों को हम एक उपनिवेश के तौर पर हम झारखंड को इस्तेमाल कर सके, यही प्राथमिकता थी उन लोगों की। तो ये थे मनोज पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना कि हमारी सरकार ने जो वादा किया है उसे पूरा करने में हम कहीं से पीछे नहीं है। रही बात 1932 और 27% आरक्षण को लेकर के जो संशय है, उसको लेकर के भी फुल प्रूफ तैयारी सरकार कर रही है, ताकि न्यायालय में भी उचित बात जो है सरकार पहुंचा पाए और न्यायालय जो है इस फैसले को जनता के लिए स्वीकार करे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 22 को अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ 22 को ऐप।